सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सभी किसान भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम। किसान भाइयों, जो फेसबुक लाइव बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट फेसबुक लाइव है, इसीलिए इस फेसबुक लाइव को शुरू करें उससे पहले सभी भाइयों से यह हाथ जोड़कर, बिल्कुल हाथ जोड़कर यह विशेष विनती है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, क्योंकि जो जानकारियां हम देने वाले हैं ये जानकारियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। 6 महीने से भी अधिक हो गए अपना किसान आंदोलन चल रहा है। ये किसान आंदोलन अब बहुत ही महत्वपूर्ण दौर में आ गया है और हरियाणा में तो स्थिति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए समय कम है, संदेश हमें ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, इसलिए जिम्मेवारी मान के सभी भाई जो जो जुड़ते जाएं वो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते जाएं। मेरे भाइयों, अभी टोहाना में क्या हो रहा है, प्रशासन किस तरीके से धोखाधड़ी कर रहा है बार बार, और मैं तो ये कहूंगा कि ये पूरा सिर्फ हरियाणा सरकार ही नहीं, जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है बीजेपी की, उसके इशारे पे ये सारा ये करवाया जा रहा है और उन्हीं के इशारे पे टोहाना का प्रशासन बार बार झूठ बोल रहा है, बार बार धोखाधड़ी कर रहा है। भाइयों, कल से अपने किसान भाइयों ने किसान नेताओं के नेतृत्व में टोहाना थाने में धरना लगाया हुआ है और पूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हमारे किसान भाई वहां पर बैठे हैं। अब तो कुछ फोटो सामने आए थे, किसान भाइयों ने वहां पे अपनी गायें भी बांध दी है और अपने वहां पे टेंट वेंट भी लगा दिए हैं। मेरे भाइयों, कल बड़ा ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम दिया गया है और वो महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये है कि कल यानी 7 तारीख को हरियाणा में सभी थानों के सामने शांतिपूर्वक तरीके से धरना देना है और जो हिसार, फतेहाबाद, जींद व सिरसा जिले के जो किसान हैं उनको यह कॉल दी गई है कि वो अपने अपने थानों का घेराव करने की बजाय वो सभी टोहाना थाने में पहुंचे। मैं फिर से बता रहा हूं, हिसार, जींद, सिरसा, फतेहाबाद, इन चारों जिलों के किसान टोहाना में पहुंचे। इन किसानों को अपने थानों के सामने धरना नहीं लगाना है, इनको सबको मिलकर टोहाना थाने के सामने पहुंचना है। वहां पे संयुक्त किसान मोर्चा के कई सीनियर नेता जरूर मौजूद रहेंगे और जो अन्य जो एरिया बच गए, अन्य जो जिले बच गए, अन्य जिलों के भाइयों को अपने अपने थानों के सामने शांतिपूर्वक तरीके से धरना लगाना है। यह धरना शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमें कोई थाने का घेराव नहीं करना है, हमें थाने में पुलिस वाले भाइयों के साथ कोई टकराव नहीं करना है, हमें बस शांतिपूर्वक तरीके से धरना लगाना है। आपने देखा कल किस तरीके से पंचकुला में जानबूझ के सरकार के इशारे पे प्रशासन द्वारा टकराव की स्थिति पैदा की जा रही है, किसानों के ऊपर लाठियां बांधी जा रही हैं, क्योंकि इसके पीछे की साजिश आप समझ लीजिए। सरकार की साजिश ये है, हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, सरकार की साजिश ये है कि हरियाणा के किसानों का ध्यान दिल्ली के बॉर्डरों से हटा के अन्य जगहों पे केंद्रित किया जाए, क्योंकि सरकार इस बात को समझ चुकी है कि ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसान मिलके केंद्र सरकार के लिए बड़ा सरदर्द बन चुके हैं। केंद्र सरकार ये समझ चुकी है कि जिस तरीके से इन किसानों ने, इन किसान नेताओं ने बंगाल में बीजेपी का सफाया कर दिया, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में बीजेपी का सफाया कर दिया, यदि इन तमाम किसान नेताओं ने जब आने वाले दिनों में ये मिशन यूपी चलाएंगे तो यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा पूरे तरीके से साफ हो जाएगा और ये 2 अंकों के आंकड़े को भी नहीं छू पाएंगे। ऐसी बीजेपी की हालत बन जाएगी, 10 सीटें भी नहीं आएंगी इनकी। अब इसीलिए ये केंद्र सरकार एक साजिश रच रही है और वो साजिश ये है कि हरियाणा के किसानों का ध्यान दिल्ली के बॉर्डरों से हटा के अन्य जगहों पे केंद्रित किया जाए। इसीलिए महत्वपूर्ण है, हमें कहीं पे भी किसी भी तरह का टकराव की स्थिति पैदा नहीं करनी है। और संयुक्त किसान मोर्चा ने अभी कुछ दिन पहले स्पष्ट गाइडलाइन भी जारी करी थी कि जो भी विरोध प्रदर्शन होगा वो शांतिपूर्वक होगा, वो काले झंडे दिखाने तक होगा, वो नारे लगाने तक होगा, किसी भी तरह का कोई भी टकराव नहीं करना है।
टकराव की स्थिति से बचना है, इसलिए कल हम थानों के सामने धरना देंगे। कोई घेराव या टकराव नहीं करना है। और भाइयों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रशासन, सरकार बेशक ये सोच रही हो कि हरियाणा के किसानों का ध्यान ये बॉर्डरों से हटा देंगे ऐसी साजिशों के जरिए, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि हरियाणा के किसान इन बातों को समझ चुके हैं, सरकार की साजिश को समझ चुके हैं। इसलिए लगातार अलग अलग जिलों से सिंगू टिकरी बॉर्डर पे भी काफिले आ रहे हैं। आज भी कई जिलों से काफिले आए हैं। कोई काफिला सिंगू बॉर्डर पे आया है तो कोई काफिला टिकरी बॉर्डर पे आया है। मेरे भाइयों, जो हमारा प्राइम एजेंडा है, वो एजेंडा हमारा क्या है ये समझ लीजिए। हमारा एजेंडा है तीनों काले कानून वापस कराना और एमएसपी गारंटी कानून लागू कराना। और दिल्ली के बॉर्डरों पे अपना आंदोलन चल रहा है। इसी कड़ी में आने वाली 8 तारीख को यानी परसों, जो सोनीपत का ये जो खरखोदा ब्लॉक का एरिया है, यहां से हजारों किसान 2 से 2,500 मोटरसाइकिलों और कई हजार गाड़ियों के साथ सिंगू बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे। और जो ये प्रशासन ने जो ये बहम पाल लिया है कि भाई वो किसानों का ध्यान भटका देंगे इस तरीके की साजिशों के जरिए, तो वो उनका बहम, उनकी गलतफहमी दूर कर देंगे। यहां से हजारों किसानों का काफिला परसों जाएगा और सिंगू बॉर्डर को और भी अधिक मजबूत करने का काम करेगा। मेरे भाइयों, हमें इस चीज को ध्यान रखना है। टोहाना में जिस तरीके से हमारे कई सीनियर नेता मौजूद हैं, तो सीनियर लीडरशिप सोच समझ के जिस तरीके से आदेश दे, हमें उस आदेश को पालन करना है। इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि दिल्ली के बॉर्डरों पे चल रहे हमारे मोर्चे पूर्ण तरीके से मजबूत रहें और आने वाले समय में उनमें और भी अधिक मजबूती आए। इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। ये मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। और मेरे भाइयों, इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि इस आंदोलन में जहां एक तरफ बुजुर्ग लीडरशिप का होश है, तो नौजवान लीडरशिप का जोश है। ये जोश और होश मिलके ही इस आंदोलन की मजबूती है। और संयुक्त किसान मोर्चा बहुत अच्छे तरीके से नौजवानों और सीनियर लीडरशिप के नेतृत्व में, दोनों के अच्छे कॉम्बिनेशन में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हमें इस एकता को, इस मिश्रित नेतृत्व को, जिसमें जोश भी हो और होश भी हो, इसको इसी तरीके से बनाए रखना है और भी अधिक आने वाले समय में मजबूत करना है। विशेष ध्यान यह देना है कि कल जो थानों में जो कार्यक्रम, थानों के सामने वो धरने हैं, कोई घेराव या टकराव नहीं। और जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा के किसानों को टोहाना थाने के सामने पहुंचना है, जहां पे मोर्चा की सीनियर लीडरशिप में से कई नेता मौजूद रहेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। और मेरे भाइयों, हमें किसी भी तरह के टकराव से बचना है, क्योंकि हरियाणा सरकार चाह रही है कि रोजाना कोई नया टकराव हो, ताकि किसानों का और किसान नेताओं का ध्यान उन्हीं चीजों में लगा रहे। लेकिन हमें उस चीज से बच के रहना है, सावधान रहना है। इसीलिए कल के प्रोग्राम में किसी भी जगह कोई भी टकराव नहीं होना चाहिए। और अपने अपने एरिया से मजबूती के साथ अपने काफिले लेके दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंचिए और इस किसान आंदोलन को मजबूत कीजिए। केंद्र सरकार ने वहम पाल लिया था कि होली के बाद गेहूं की कटाई के लिए जो किसान गए हैं वो वापस नहीं आएंगे। ये मोदी सरकार को वहम हो गया था, मोदी सरकार को गलतफहमी हो गई थी। लेकिन पंजाब से किसानों के बड़े बड़े जत्थे पिछले 1 महीने से आ रहे हैं। हरियाणा में कई इलाकों से बड़े बड़े जत्थे आ रहे हैं। और इसी कड़ी में यहां सोनीपत का जो इलाका, ये सिंगू बॉर्डर का धरना तो सोनीपत में ही पड़ता है, कई तरफ से सोनीपत ही पड़ता है। तो वहां से इतना ऐतिहासिक, इतना बड़ा एक काफिला जाएगा, हजारों मोटरसाइकिलों, हजारों गाड़ियों का, कि प्रशासन के एक तरीके से उनके होश ढीले हो जाएंगे, उनके होश उड़ जाएंगे। इस तरीके का काफिला जाएगा। तो इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के विशेष विनती है कि सभी चीजों का ध्यान रखें, शांतिपूर्ण तरीके से रखें। अपना आंदोलन बड़ी महत्वपूर्ण स्टेज में जा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।